नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तमामी अहबाब बुलंद आवाज़ से पढ़ लें अस्सलातु वस्सलाम। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। मेरा खालिका सबर दो मेरा खालिका सबर दो मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। झोली को मेरी भर दो, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। मेरा खालिका सबर दो मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे खुदारा। झोली को मेरी भर दो। बड़ा प्यारा शेर है, दोबारा पढ़ रहा हूँ। बड़े हजरत शेख अहमद रफ़ाई, शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि किसकी कुदरत में है कि वो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के रुतबा के शयान शान मुनाकिब बयान करें। हमारी क्या मजाल कि हम उनके रुतबा के शयान शान मुनाकिब बयान करें। अल्लाह के वली वो फरमा रहे हैं, हजरत शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं किसकी कुदरत में है, किसके ये बस में है कि वो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी जाफरी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रुतबा के शयान शान मुनाकिब बयान करें। हमारी क्या मजाल, हम तो हाज़री पेश कर रहे हैं। तो ये अर्ज कर रहे हैं, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, मेरा खालिका सबर दो
मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदा झोली को मेरी भर दो। अगर नाना भरी झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदा। सबका कोई ना कोई है? क्या बात है, लिखने वाले ने भी कमाल कर दिया। भला राइटर कौन है? सुभान अल्लाह। सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है। सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है। मेरा बजुज तुम्हारे मेरा बजुज तुम्हारे कोई नहीं सहारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदा। माशाल्लाह हमारे बड़े प्यारे भाई मुहिब्बी फिल्लाह और माशाल्लाह बड़े आप भी अजीम मुबल्लिग हैं और बड़ी साहिब सेंस और बाशऊर शख्सियत हैं। तो वो हुक्म दे रहे हैं कि शेर को दोबारा पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान। सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है। सबका कोई ना कोई आफिस साहब सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है। मेरा बजुज तुम्हारे कोई नहीं सहारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदा। माशाअल्लाह ये असी जेडे एडे तरले पे लेने अज कोई बंदा किसी को तरला लैके तरला करके राजी नहीं। असी जेडे एडे तरले पे लेने ना कि सरकार मेहरबानी फरमाओ वो वाकई ही मेहरबान ने इस वास्ते कि अजब शान तेरी या गौसे जली है। तेरा चोर जो है वो भी वली है। फिर इमदाद में आप क्यों करना पहुंचे। तेरा वालदे हसन और दादा अली है। हजारों मर गए भौंकते तेरे मुनकर। बताओ यहाँ दाल किसकी गली है। बताओ यहाँ दाल किसकी गली है। क्या दबे जिस पे हमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता है कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नहीं यानी कि आपके दर का कुत्ता हो तो शेर से भी डरता नहीं। शेर को खतरे में नहीं लाता कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। मेरा खाली का सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आज़म। यकीन
जाने दिल ये चाह रहा है बार बार यही मनमत पढ़ते जाएं। मरा के सुने। मौला अली का सदका गंजे शकर का सदका, मौला अली का सदका गंजे शकर का सदका, मेरी लाज रख लो या गौस, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, नजरे करम खुदारा, सरकार गौस आज़म, नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार से करम खुदा। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद उसके लाडले प्यारे हबीब अहमद मुश्तबा शहनशाह हर दो सरा शब असरा के दुल्हा कुल कायनात के मावा मलजा जनाब अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह अक़दस में करोड़ लखू खा हदिया दरूद सलाम पेशूं मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुअद्दब मोहतरम मोहतशम सामईन किराम, सबसे पहले मैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जितने कायदीन हैं, कारकुनान हैं और बज़्म मंजूर इस्लाम के जो नौजवान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जिन्होंने जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ये सारे कायद हैं और इनके वर्कर भी मौजूद हैं। हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक अहमद गुज्जर साहब हमारे कायद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सरपरस्त हैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान के, और जनाब साहबजादा मुदस्सर हुसैन भट्टू साहब बाबाए जमीयत उलमाए पाकिस्तान हमारे कायद हैं, बुजुर्ग हैं, लीडर हैं, हमारे ज़िली सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान के, और मंसूर हक साहब ये शहर के जिम्मेदार हैं, और जनाब डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और जनाब मलक शौकत साहब ये नायब सदर हैं, सिटी के नायब सदर हैं, यानी कि सारे कायदीन जमीयत उलमाए पाकिस्तान के तशरीफ फरमा हैं। और कारी मोहम्मद खलील अहमद नक्शबंदी साहब जो इस मदरसा के नाज़िम आला भी हैं और ज़िला के जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सदर भी हैं। मौलाना मोहम्मद रियासत अली साहब और मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब, मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अहमद अतारी साहब और भट्टी साहब और हाफिज़ मोहम्मद सुफियान अहमद साहब माशाल्लाह कैनाल गार्डन से बड़ी मजहबी शख्सियत हैं, मजहबी लगाव रखते हैं। अल्लाह ताला इन दोस्तों की खैर फरमाए। मोहम्मद इरशाद साहब हैं, सहाफ़ी मोहतरम हैं, और साथ में नादर मुस्तफ़ाई साहब और जनाब हाजी मोहम्मद इदरीस मुग़ल साहब, हाजी मोहम्मद इकबाल साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, जिस तरह हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक साहब ने फरमाया और यकीन जाने महफिल में जान डाल दी, और यूं महसूस हो रहा था कि जिस तरह अल्लाह ने सारे गन्ने का रस ही हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक अहमद गुज्जर साहब की ज़ुबान पर रख दिया है। जी ये चाहता था आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं, और हम दिल से इनका एहतराम करते हैं, हमारी रौनक है, हमारा वक़ार है। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हमारी दुआ है। ये महफिल पाक आज खालिसतन कंदील नूरानी महबूब सुबहानी शहबाज लामकानी
हजरत शेखुल मलक बल जिन अलल इतलाक बिल इत्तिफाक हुजूर शहनशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादर जीलानी हसनी हुसैनी जाफरी बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हो, आज आपका सालाना उर्स पाक है, तो उस हवाले से ख़ुसूसन आपकी याद में इस महफिल पाक का एहतिमाम किया गया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस महफिल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। जिस तरह मैंने गुफ्तगू यही करनी थी, आज का ये प्रोग्राम जो है ये जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ज़ेरे एहतिमाम है और बज़्म मंजूरुल इस्लाम के ज़ेरे एहतिमाम है। हाफिज़ मोहम्मद शाहिद साहब मोहल्ला बहावलपुरा से आगे तशरीफ़ ले आए, आगे तशरीफ़ लाएं। उलमा हुफ़्फ़ाज़ आगे तशरीफ़ लाएं। प्रोग्राम लंबा नहीं इंशाल्लाह आज होगा, बस हमारा हल्का अहबाब ऐसा है, माशाल्लाह सारे उलमाए किराम और सूफी तबा के लोग हैं, तो ये फिर भी थोड़ी सी तख़ीर हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह आज बर वक्त इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। मैंने लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा जो है इसके ऊपर नीचे, कोशिश ये है, इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मैं चंद गुजारिशात आपसे करूंगा। इरशाद खुदाबंदी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं ना उन्हें कोई खौफ होता है ना उन्हें कोई गम होता है। उन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई उन्हें गम नहीं है, जो अल्लाह के वली होते हैं। तो इस पर एक हदीस पाक आपके गोश गुजार करके और चंद बातें, चंद मुनाकिब हजूर शहनशाह बगदाद के बयान करके आपसे रुखसत लेते हैं। तफसीर के 4 मरातब हैं। तफसीर के 4 मरातब हैं। सबसे पहला जो तफसीर का मर्तबा है वो ये है कि कुरान की आयत हो और उसकी तफसीर कुरान की आयत के साथ की जाए। ये सबसे पहला नंबर है तफसीर का। और जो दूसरे नंबर पे तफसीर है उसका मर्तबा ये है कि कुरान की आयत हो और नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म जनाब अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान के साथ उसकी तफसीर की जाए। और तफसीर का तीसरा मर्तबा वो ये है कि कुरान की आयत हो और उसकी तफसीर सहाबाए किराम के फरमान के साथ की जाए। और चौथा तफसीर का मर्तबा ये है कि कुरान की आयत हो और उसकी तफसीर जो है वह अइम्मा किराम के अक़वाल के साथ की जाए, फरमान के साथ की जाए। ये जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इधर जो इस तफसीर का मर्तबा है वो दूसरा है। तफसीर का दूसरा नंबर है कि कुरान की आयत है और तफसीर मुस्तफ़ा के फरमान से हो रही है। वअन उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन इबादिल्लाहि लउनासम मा हुम बिअंबिया वला शुहदा
यग़बितुहुमुल अंबियाउ वश्शुहदाउ यौमल क़ियामति बिमकानिहिम मिनल्लाह क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुरीद मुस्तफ़ा मुराद मुस्तफ़ा जुनाब सय्यदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया कि अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे बंदे होंगे जो ना तो अंबिया में से होंगे ना शुहदा में से होंगे, लेकिन उन पर क़यामत वाले दिन अंबिया और शुहदा रश्क करेंगे। अंबिया और शुहदा रश्क करेंगे, कहेंगे या अल्लाह ये कौन से तेरे बंदे हैं। हजूर ने फरमाया ना वो नबी होंगे और ना वो शुहदा में से होंगे, लेकिन अंबिया और शुहदा उन पर क्या करेंगे, रश्क करेंगे यौमल क़ियामा क़यामत के दिन। बिमकानिहिम मिनल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से उन्हें मर्तबा दिया जाएगा, जो मुकाम दिया जाएगा, उस मर्तबा पर उस मकाम पर अंबिया शुहदा क्या करेंगे, रश्क करेंगे। इस्लाम के अंदर गिबता रश्क ये जायज है, हसद जायज नहीं है। हसद ये दो चीजें ही खत्म कर सकती हैं, एक या महसूद या महसूद की मौत। यानी कि एक या तो जिसका हसद किया जाता है या वो मर जाए और या हसद करने वाला मर जाए, या हासद की मौत या महसूद की मौत। दो चीजें खत्म कर सकती हैं हसद को। और ये शुरू कहां से हुआ? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से। यही है ना कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से हमारे वालिद बड़ा प्यार करते हैं, फिर क्या कुछ। और आगे थोड़ा सा इधर आ जाएं। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, पस बढ़ा दिया उन्हें अल्लाह ताला ने अज़रुए मर्ज के, पस बढ़ा दिया उन्हें अल्लाह ताला ने अज़रुए मर्ज के। क्या वो जो काफिर थे कोई दिल की बीमारी में मुब्तला थे? ना ना ना, पस बढ़ा दिया उन्हें अज़रुए मर्ज के। अलामा कादी बेदावी शाफ़ई अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया सोना दिन ब दिन जैसे जैसे उनका हसद बढ़ता है वैसे वैसे हम तेरा मुकाम बढ़ाते जाते हैं। सोना तेरा मुकाम बढ़ता है, उनका हसद भी बढ़ जाता है, तेरा मुकाम ऊंचा होता जाता है। और जितने किसके हासिद हों, किसी के हासिद हों, उतना ही अल्लाह उसे मुकाम अता करता है। यानी कि हसद इस्लाम में जायज नहीं, गिबता रश्क ये जायज है। या अल्लाह जिस कदर तूने इस पर करम किया है, अपने हबीब का सदका मुझ पर भी करम फरमा। इसे कहते हैं रश्क। यग़बितुहुमुल अंबियाउ वश्शुहदाउ यौमल क़ियामति बिमकानिहिम मिनल्लाह। इस मसला की भी आपको समझ आ गई ना, जिसको आई जरा ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। इस्लाम के अंदर गिबता ये जायज है, हसद जायज नहीं है। दो चीजें, या हासद की मौत या महसूद की मौत। या हसद करने वाला मर जाए, या जिसका हसद किया जाता है, या वो मर जाए। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, हजूर के गुलामों, जितने किसी के हासिद हों उतना ही अल्लाह उसे मर्तबा मुकाम अता करता है। तो इस्लाम के अंदर गिबता जायज है। यग़बितुहुमुल अंबियाउ वश्शुहदाउ यौमल क़ियामति बिमकानिहिम मिनल्लाह। अंबिया शुहदा रश्क करेंगे क़यामत के दिन उनके मर्तबे पर, जो अल्लाह उन्हें मर्तबा अपने फजल से अता फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें खबर दीजिए वो लोग कौन होंगे, मन हम। हजूर ने फरमाया, हम कौमुन तहाब्बू बिरूहिल्लाहि अला गैर इरहामिन बैनहुम
वला अमवाली यतआतौनहा फवल्लाहि इन्न वजूहहुम लनूरुन व इन्नहुम लअला नूर वला यखाफून इदा अखाफन नास वला यहज़नून इदा हज़िनन नास व क़रअ हादिहिल आया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? हजूर ने फरमाया वो लोग होंगे जो आपस में अल्लाह की मखलूक के साथ इस वजह से प्यार करेंगे कि ये भी रब के मानने वाले हैं, ये भी मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम भी रब के मानने वाले हैं, हम भी आमिना के लाल के गुलाम हैं, इस वजह से मोहब्बत करेंगे। फरमाया ऐ सहाबा, माल की वजह से नहीं कि फलां के पास माल बड़ा है तो इस वजह से, इसकी कोठी अच्छी है, इसके पास गाड़ी अच्छी है, इसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, इसलिए उसके साथ प्यार करेंगे। ना ना, इस वजह से प्यार करेंगे, ये भी रब की मखलूक है, हम भी रब की मखलूक हैं, ये भी आमिना के लाल के चाहने वाले हैं, हम भी आमिना के लाल के चाहने वाले हैं, ये भी सरकार के गुलाम हैं, हम भी सरकार के गुलाम हैं। इस वजह से ये प्यार करेंगे, माल की वजह से नहीं, मखलूक होने की वजह से और मुस्तफ़ा के गुलाम होने की वजह से ये प्यार करेंगे। फिर फरमाया फवल्लाहि इन्ना वजूहहुम लनूर। ऐ सहाबा, अल्लाह की कसम, हजूर वैसे भी फरमा देते थे सुभान अल्लाह, कसम फरमा के फरमाया फवल्लाह, अल्लाह की कसम, ऐ गुलामों, कयामत वाले दिन इनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। फरमाया वला यखाफून इदा अखाफन नास, जब लोग खौफ करेंगे उस वक्त ये किसी किस्म का खौफ नहीं करेंगे, जब लोग गम ज़दा होंगे ये किसी किस्म का गम नहीं करेंगे। वक़रअ हादिहिल आया, फिर सरकार ने ये आया करीमा पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हजूर के गुलामों, सरकार गौसे आदम अहदीस का सहारा लें तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन मैंने स्टार्ट में वादा किया है बहुत जल्द गुफ्तगू को इख्तितामी सूरत में लाने की कोशिश करनी है। 10 मिनट मुझे हो गए जब से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया है और बाकी 20 मिनट रह गए हैं और आधा घंटा मैंने कोशिश करनी है गुफ्तगू करूं और उसके बाद इंशाल्लाह नमाज इशा भी अदा करनी है। लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अखरतुल इशा। हजूर ने फरमाया कि अगर मुझे ये खौफ ना होता कि मेरी उम्मत ने सो जाना है तो मैं इशा को लेट पढ़ने का हुक्म देता। सरकार ने अपनी उम्मत का इस कदर ख्याल फरमाया है। तो हजूर के गुलामों, सैयदुल अस्याद फर्दुल अफराद हजूर शहनशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी जाफरी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपके मुनाकिब हमने क्या बयान करने हैं। हजरत शेख अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि किस में ये हिम्मत है और किसी में ऐसी कुदरत है मखलूक में से कि जो शहनशाह बगदाद के मर्तबा के शयान शान वो मुनाकब बयान करे। हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, हजूर शहनशाह बगदाद आप इस पाए के बुजुर्ग हैं कि आपकी एक जानब शरीयत का दरिया है, दूसरी जानब हकीकत का दरिया मुजजन है, जिसमें आप चाहते हैं गोता जन हो जाते हैं, जिसमें आपका जी चाहता है। आप फरमाते हैं कि आप इस पाए के बुजुर्ग हैं, आप बड़े बेहतरीन आलिम थे और जिस तरह आप गौसे आदम है ना, इस तरह आप फकीह आदम भी थे, बहुत बड़े आलिम और मंतिक के आलम, जुग्राफिये के आलिम। और जब आप वाज फरमाते तो उलमा सुलहा कलम दवात लेके बैठ जाते और इल्म हासिल करते। हजूर शहनशाह बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हो, जरा गौर से सुनिए, आपने फरमाया कि किसके
ये बस की बात है कि वो हजूर सैयदना अब्दुल कादर जिलानी के रुतबा के शयान शान मुनाक़ब बयान करे। आप तो इस पाए के बुजुर्ग हैं कि आपकी एक जानब शरीयत का दर्जा और दूसरी जानब हकीकत का दरिया चल रहा है, मुजजन है। और आप फरमाते हैं जिसमें आप चाहते हैं गोता जन हो जाते हैं, जिसमें आपका दिल चाहे। जिसमें एक तरफ शरीयत का दरिया और दूसरी जानब हकीकत का दरिया जारी सारी है, जिसमें आप चाहते हैं गोता जन हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कोई दुनिया का खतीब या आलिम नहीं कह रहा, हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं। और कौन शहनशाह बगदाद, हजरत वाली वादी चिश्त, वाली वादी चिश्त हजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त बगदाद मुकद्दस में हजूर शहनशाह बगदाद ने फरमाया कदमी हादही अला रकबते कुल्ले वलीयिल्लाह, ये मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। और उस वक्त अपनी जवानी में मुल्क खरासा में दामनको में हजूर हजरत ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इबादत करते थे। वहां बगदाद शरीफ में आपने ये फरमाया कदमी हादही अला रकबत कुल्ल वलीयिल्लाह, ये मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। और उधर यहाँ क्या होता है, हजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपना सर झुका दिया, इतना सर झुकाया कि आपका सर जमीन तक पहुंचा। तो आप क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं बल कदमा काला रासी वाइनी, आप फरमाते हैं लोगों ये जो कदम है ना हजूर शहनशाह बगदाद के, ये आपके कदम मोइनुद्दीन के दोनों आंखों पर भी हैं और सर पर भी हैं। हजूर शहनशाह बगदाद के कदम मेरे सर पर भी हैं और मेरी आंखों पर भी हैं। बल कदमा का अला रासी वाइनी, बल्कि आपके ये दोनों कदम मेरे सर पर हैं और मेरी आंखों पर हैं। हजूर शहनशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी हसनी हुसैनी जाफरी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तफरीहुल खातिर में बात मौजूद है और कलायदुल जवाहिर में भी मौजूद है, नुज़हातुल खातिर में भी मौजूद है ये बात। बल कदमा का अला रासी वाइनी, बल्कि आपके दोनों ये कदम मोइनुद्दीन के सर पर भी हैं, मोइनुद्दीन की आंखों पर भी। वहां आपने बगदाद मुकद्दस में फरमाया, बगदाद शहर में आपने ये फरमाया, और इधर मुल्क खरासा में आप इबादत दामनको में इबादत करते थे। जब आपने ये सुना तो उसी वक्त आपने अपना सर झुका दिया, इतना झुकाया जमीन तक पहुंच गया सर। बल कदमा काला रासी वाइनी, आप फरमाते हैं बल्कि ये दोनों कदम मोइनुद्दीन के सर पर भी हैं, मोइनुद्दीन की आंखों पर भी हैं। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो फिर हम क्यों ना कहें असीरों के मुश्किल कुशा से आज़म फकीरों के हाजत रवा से आज़म। मिलके पढ़े असीरों के मुश्किल कुशा से आज़म फकीरों के हाजत रवा से आज़म। गिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा,
मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत। एक मर्तबा बगदाद शरीफ में आपकी मजलिस में मुनकरीन की जमात आ गई और 2 टोकरे सिले हुए टोकरे थे और उनको सिला हुआ था। 2 टोकरे लेकर, ये भी तफरीहुल खातिर कलायदुल जवाहिर, सारे हवाले इसी किताब के हैं। मेरे प्यारे आका के गुलामों सुनिए, मिल के पढ़िए। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा, तेरा नाम लेकर, तेरा नाम लेकर जो नारा लगाया, मुहिम सर हुई एकदम गौसे हजूर शहंशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी जाफरी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मजलिस में मुनकरीन की जमात आई। 2 टोकरे सिले हुए वो लेकर ऐसे टोकरों को सामने रखा। जब सामने रखा तो वो सारी जमात कहने लगी, हजूर हम आपसे ये सवाल करते हैं, हमें ये बताओ कि इन दोनों टोकरों के अंदर क्या है। आप कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे, आप कुर्सी पर से उतरे और उतर कर आपने अपना हाथ मुबारक एक टोकरे पर रखा और फरमाया इसके अंदर एक लड़का है और जो गैंठिया की मरज में मुब्तला है। और आपने अपने फर्जंद हजूर शहंशाह बगदाद ने अपने बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक से फरमाया कि इसे जरा खोलो। उन्होंने उसको खोला। जब खोला तो अंदर लड़का मौजूद था। आपने फरमाया गैंठिए के मरज में मुब्तला था। आपने फरमाया उठो, खड़े हो जाओ। जब वो उठा, खड़ा हुआ, चलना उसने शुरू कर दिया। जब चलना शुरू कर दिया इसके बाद वो कहने लगे, हजूर ये जो टोकरा है इस टोकरे के अंदर क्या है। आपने फिर अपना हाथ उस टोकरे के ऊपर रखा और आपने फरमाया इसके अंदर भी एक लड़का है जो बिल्कुल तंदुरुस्त है, सही है, उसे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। आपने अपने बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक से कहा, बेटा जरा इसे खोलो। ये सारी नई बातें हैं, हो सकता है जो आपने सुनी हो वो एक मर्तबा, ये मेरे मुताला में पहली मर्तबा। हजूर के गुलामों, सरकार के गुण गाने वालों, हजूर का मुकाम तो बराउल बरा है ना, या मुस्तफ़ा के गुलामों का मुकाम देखिए। हजूर शहंशाह बगदाद हजरत शेखुल मलक वल जिन अलल इतलाक बिल इत्तिफाक, हजूर शहंशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी जाफरी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया इसके अंदर भी लड़का है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। आपके बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक ने आपके हुक्म पर वो टोकरा खोला। जब टोकरा खोला ना तो बच्चा अंदर से निकला ना तो दौड़ना शुरू कर दिया। आपने ना बालों से ऐसे पकड़ा, पकड़ के नीचे बिठाया, फरमाया नीचे बैठ। तू किधर जा रहा है? जब बैठा तो उसे गैंठिया हो गया। फिर दोबारा उसने उठना चाहा तो उठ ना सका। फरमाया ये किसी आम ने तुझे नहीं बैठाया, ये अब्दुल कादिर जीलानी ने तुझे बिठाया है। तू ऐसे जाने लगा है, तू तंदुरुस्त हो के। और ऐसे आपने पकड़ा, पकड़ के फरमाया नीचे बैठ, उसे गैंठिया हो गया। वो जितने मुनकरीन थे ना, सब ने हजूर शहंशाह बगदाद के हाथ पर रिफ से तौबा फरमा ली। हजूर शहंशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी जाफरी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी अजमतों, आपका भी ठीक है जनाब।
वो कह रहे हैं साहबजादा साहब कि हुजूर सुल्तानुल आरफीन का शेर भी पढ़े। वो पढ़ते हैं तो फिर हम क्यों ना कहें, सुन फरियाद पीरा दया पीरा, मेरी अर्ज सुनी कर दर के बेड़ा अड़िया मेरा बिच खपरा दे, जिथे डरदे जिथे मछना बहंदे डरदे हो। शाह जिलानी महबूब सुबहानी, मेरी खबर ले जट करके हूँ। हजूर शहंशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी जाफरी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप तशरीफ फरमा थे और वाज फरमा रहे थे। 70,000 का मजमा होता था आपकी मजलिस में, और जैसे आवाज पहली सफ वाला बंदा सुनता था ना, वैसे ही आवाज जो आखिरी सफ में बंदा बैठा है ना, वो भी वैसे ही सुनता था। ये आपकी करामत है हजूर शहंशाह बगदाद। और 40 साल आपने इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। 15 साल मुसलसल रोजाना रात को आप कुरान पाक नवाफल में पढ़ा करते थे। ये 15 साल आपका ममूर रहा है। तो ऐसे हजूर सुल्तानुल आरिफीन ने नहीं फरमाया, सुन फरियाद पीरा दया पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन दर के हो। बेड़ा अड़िया मेरा बिच खपरा दे, जिथे मछना पैंदे डरदे हो। शाह जिलानी महबूब सुबहानी, मेरी खबर ले जट करके हूँ। हजूर शहंशाह बगदाद, वो तो बड़ी मशहूर बातें हैं ना कि जो दिन आता है, वो जो दिन में होना होता है, वो मुझे सारी खबरें दे देता है। हजूर शहंशाह बगदाद आपका ये फरमान है। और फिर कौन हजूर शहंशाह बगदाद? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी जाफरी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप ऐसे तशरीफ फरमा थे और आपकी मजलिस के ऊपर से एक चील गुजरी। एक चील, जब चील गुजरी तो
तो उसने ऐसी आवाज निकाली, ऐसी वो चिल्लाई, जो मजलिस में बैठने वाले थे सबको परेशान कर दिया। और आप जलाल में आए, हजूर शहनशाह बगदाद जब देखा ना मजलिस वाले परेशान हुए हैं, तो हवा को हुक्म दिया, ए हवा, ये जो चील है ना, इसको सर ले ले, चील को सर ले ले। जब ऐसे कहा तो गर्दन उसकी जनाब एक साइड पे, वो जमीन पर ऐसे आ गिरी। जब आ गिरी, जितने लोग थे उन्होंने ये मंजर देखा अपनी आंखों के सामने। तो हजूर शहनशाह बगदाद उठे, एक हाथ से उसको पकड़ा, दूसरा हाथ उसके ऊपर फेरा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। वो जिंदा हो गई और उड़ गई। ये साहिब कश्फो करामत, पेशवाए मारिफतो हकीकत, ताजे दीनो दयानत, काने हक्को सदाकत, शेखुल मलक वल जिन, अलल इतलाक बिल इत्तिफाक हजूर शहनशाह बगदाद हसनी सैयद है। माँ की तरफ से भी सैयद और वालिद की तरफ से भी सैयद, वालिदा भी सैयदा और वालिद भी सैयद, हसनी हुसैनी सैयद हजूर शहनशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी जाफरी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो। और एक शख्स, एक मुरीद, तफरीहुल खातिर में ये भी बात मौजूद है, एक आपका मुरीद आपके पास आया, आके कहने लगा, हजूर आपका ये जो दरवाजा है ना, ये हमारे लिए किबला हाजात है, ये दरवाजा किबला हाजात है, मलजा निजात है। अल्फाज देखें, सुभान अल्लाह। ये आपका दरवाजा हम गरीबों के लिए किबला हाजात है और मलजा निजात है। तो मैं सवाली बन के आया हूँ, मैं बे औलाद हूँ, औलाद नहीं, और एक बेटे की इल्तिजा करता हूँ। आपने फरमाया ऐसे करो, जाके ना अल्लाह से तलब करो और जो तू मांगेगा रब अता फरमा देगा। रोजाना वो आपकी मजलिस में आने लगा, हाजिरी देने लगा। अल्लाह ताला ने उसे बेटी अता फरमा दी। जब बेटी अता फरमाई तो मांगा तो बेटा था ना, तारी साहब बेटा मांगा अलामा साहब, तो अल्लाह ने बेटी दे दी। जब बेटी दी तो तब उसने बेटी को उठाया, उठा के शहनशाह बगदाद की बारगाह में लाया। बड़े मीठे से अंदाज में, लेने का भी सलीका होना चाहिए, ढंग होना चाहिए। सबसे मुश्किल काम मांगना है, जिसके मांग लिया उसे कोई कमी नहीं। आके अर्ज करता है, हजूर रब का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमा दी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपके तवस्सुल से, आपकी दुआओं से अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है। लेकिन हमारी दुआएं तो बेटे के हसूल के लिए नहीं थी, हमारी दुआएं तो थी कि अल्लाह बेटा देता। आप जलाल में आए, आपने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, इसे कपड़े में लपेटो, घर ले जाओ, देखो कुदरत का करिश्मा। होता क्या है, वो घर कपड़े में लपेट के ले गया। हजूर शहनशाह बगदाद ने फरमा दिया ना, फरमाया कपड़े में लपेट के ले जाओ, घर जाके देखना कुदरत का करिश्मा। और कुदरत इलाहिया का करिश्मा क्या है, उसने घर जाके देखा, ऐसे कपड़े से बेटी को निकाला, वो बेटी नहीं थी, वो बेटा बन चुका था, वो बेटा बन चुका था। तो फिर हम क्यों ना कहें, असीरों के मुश्किल कुशागों से आदा, फकीरों के हाजत रवागों से आदा, गिरा है बलाओं में बंदा, तुम्हारा मदद के लिए आओ या गौसे आदम। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। हजूर शहनशाह बगदाद तफरीहुल खातिर की ये आखिरी बात है, ये भी आपको बताता चलूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वादे पर पूरा उतरने में कामयाब होने वाला हूं। 2-3 मिनटों के बाद 25 मिनट मुझे हो गए, 5 मिनट अभी भी रहते हैं। ये मेरी भी करामत है ये आज मेरी भी करामत है कि इतना थोड़ा आवाज
गुफ्तगू बड़ी कम है और लेकिन है बामकसद। बुलंद आवाज से जरा कहिए सुभान अल्लाह। और मैंने ये इरादा आज किया है इंशाअल्लाह कि हजूर शहंशाह बगदाद की जो तरबियत, जो तालीमात हैं, उनके ऊपर हर माह एक प्रोग्राम किया जाए, आधे घंटे का खिताब, जो उनके मुनाकब हैं, जो उनकी तालीमात हैं, उनके ऊपर रोशनी डाली जाए हर माह। ये मैंने इंशाल्लाह इरादा किया है और आधे घंटे का इंशाल्लाह खिताब। आज सिर्फ इसलिए आपको ट्रेलर ये दिखाया है कि आधा घंटा अगर हम चाहें तो तकरीर कर सकते हैं, नहीं तो आज तक मेरा ख्याल है आधा घंटा जितने मेरे अहबाब हैं नहीं। ये तो मैं आहिस्ता, तमहीद जो होती है बड़ी लंबी, लेकिन नहीं अब वो वक्त नहीं। आधा घंटा गुफ्तगू हो जाए या 32-35 मिनट तो बड़ी गुफ्तगू होती है। तो आइए हजरत शेख अहमद जिंदा रहमतुल्लाह ताला अलैह, तफरीउल खातर में हजरत शेख अहमद जिंदा अलैहि रहमा, आपके पास एक शेर था। वही जो शेर पड़ा था, आपके पास क्या था? एक शेर था। आप तो आते हो ना, किसी के पास आते हो, हमारे पास आते हो या किसी और रिश्तेदार दोस्त के पास जाते हो तो जनाब बड़ी जो महंगी गाड़ी है उसके ऊपर जाते हो, जो किसी के पास है उसके ऊपर जाते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, और जो भी अल्लाह ताला ने सवारियां अता फरमाई हैं। तो देख अल्लाह के वलियों की नफासत। हजरत शेख अहमद जिंदा अलैहि रहमा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास शेर था और जहां भी आप जाते शेर पर सवार होके जाते। किसके ऊपर? शेर के ऊपर सवार होके जाते। मंसूर साहब जब वो जाते ना मेहमानों के पास, तो आगे मीज़बानी पता क्या होती? जब आप मेहमान बनते तो मीज़बानों के पास मीज़बान ना उस शेर की खुराक के लिए एक गाय पेश करते। यानी कि हजरत शेख अहमद जिंदा अलैहि रहमा, आपकी खिदमत तवाज़ो बाद में है। पहले उन्होंने क्या करना कि जो मीज़बान होते थे उन्होंने शेर की खुराक के लिए एक गाय वो पेश करनी होती थी। तो वो एक रोज ना हजरत शेख अहमद जिंदा अलैहि रहमा बगदाद शरीफ में भी आ गए। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर आपके पास आ रहे हैं और ये जिधर जाते हैं ना मीज़बान एक गाय पेश करते हैं। आपने फरमाया हम भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, शेर की खुराक है, एक गाय पेश करेंगे। फरमाया जाओ अस्तबल जाओ। अस्तबल घोड़ों खच्चरों की जो रहने की मकान होता है ना, उसको कहते हैं अस्तबल, यानी कि घोड़ों की और खच्चरों की रहने की जगह। इसे तवेला भी कहते हैं, अजनू पंजाबी चबाड़ा कहते हैं, ठीक है। हाँ, अस्तबल आपने फरमाया जाओ अस्तबल में और जाओ एक तुम भी ले आओ गाय। बात बड़ी सुनने वाली है, तो हम क्यों ना यार कहें, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नजरे। ये बड़ा प्यारा शेर मुझे लगा है। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। तो मुरीद कहने लगे, हुजूर अब आप क्या क्या हुक्म है? आपने फरमाया ऐसे करो, जाओ तुम भी अस्तबल में एक गाय ले आओ। वो गए
जाके अस्तबल से जनाब एक गाय को पकड़ा, पकड़ के लाने लगे ना तो अस्तबल के दरवाजे पर एक छोटा सा कुत्ता बैठा हुआ था। उन्हें वेख्या ना हम जा रहे ने गां लैके, मैं भी जरा पीछे, कुत्ता भी आम नहीं सी, खास कुत्ता सी ना। उस आख्या जरा लै जान गां में करदे की ने देना ये हां सगे मीरा ये आम कुत्ता नहीं सी, छोटा सा कुत्ता। हुण कुत्ता होवे ते शेर नाल मुकाबला कर सकदा? जे साइयां दा पिछे हाथ होवे ते शेर है, शेर नू साई कुत्ता बना देंदे ने के शेर नू साई देखो तो सही, जे साइयां दा हाथ होवे। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, हजरत शेख अहमद जिंदा अलैहि रहमा शेर के ऊपर आए। जब आए जनाब, मुरीदों ने आगे वेलकम किया, आप उतरे और हजूर शहनशाह बगदाद आपने मेजबानी फरमाई। और अस्तबल से वो घोड़ा, जो अस्तबल था जिधर घोड़े और खच्चर और ऐसे जानवर बांधे जाते थे, गाय वगैरह, उधर से मुरीद गए, उन्होंने एक गाय को लाया। और जब ऐसे निकलने लगे, दरवाजे पर कुत्ता बैठा हुआ था और वो भी पीछे चल पड़ा, पीछे पीछे चल पड़ा। और लोगों ने जनाब इजाजत तो ले ली थी ना शहनशाह बगदाद से, जैसे लोगों ने गाय को शेर के करीब किया ना, तो ऐसे शेर गाय के ऊपर ऐसे झपटा। जब उसने झपटा ना तो ऐसे जनाब कुत्ते ने भी हमला कर दिया। जब कुत्ते ने हमला किया, शेर को चीर फाड़ के रख दिया, शेर को चीर फाड़ के रख दिया। तो हजरत शेख अहमद जिंदा अलैहि रहमा फरमाते हैं, ये कुत्ते का कमाल नहीं, ये आम कुत्ता नहीं, ये सगे मीरा है। बुलंद आवाज से कहो ना सुभान अल्लाह। एवें नहीं, हजूर शहनशाह हजूर सुल्तानुल आरिफीन भी बोले, आप फरमाते ने, सुन फरियाद पीरा दया पीना, मेरी अर्ज सुनी कल दर के हो। बेड़ा अड़िया मेरा विच खपरा दे, जिथे मच न पैंदे डरदे हूँ। शाह जिलानी महबूब सुबहानी। अल्लाह लाखों करोड़ों अरबों खरबों का रहमतों का नज़ूल फरमाए हजूर सुल्तानुल आरिफीन की कब्र मुनव्वर पे। इतना प्यार हजूर शहनशाह बगदाद से। आप फरमाते हैं, शाह जिलानी महबूब सुबहानी, मेरी खबर ले आओ झट करके हूँ। बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंगे सा ते करसा मीरा मीरा हो। इना लीरा दी गल कफनी पाके ते रलसा संग फकीरा हो।
वाला गौसल आदम वाले तेरैन कदे ना मांदे सुभान अल्लाह। जब कुत्ते ने शेर को चीर फाड़ के रख दिया, हजरत शेख अहमद जिंदा अलैहिर रहमा, जिंदा अलैहिर रहमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह के वली जिंदा होते हैं। आपका लक़ब था जिंदा अलैहिर रहमा। आप खिदमत में हाजिर हुए और आपने बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ हजूर शहनशाह बगदाद के हाथों को चूमना शुरू कर दिया। तो इधर ये शेर है, क्या दबे जिस पे हमायत हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में नहीं लाता कुत्ता तेरा। ये है बड़ा प्यारा शेर। क्या दबे जिस पे हमायत हो, हमायत का पंजा हो तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। ये है हजूर शहनशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी जाफरी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपका मर्तबा, आपका मुकाम, हमारे बस की क्या बात कि हम उनके मर्तबा के शयान शान मुनाकिब बयान करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तुफ़ैल, आपके तसद्दुक़ व तवस्सुल से जिन दोस्तों ने जमीयत उलमाए पाकिस्तान ज़िला हाफिज़ाबाद और सिटी हाफिज़ाबाद के कायदीन वर्करों ने ये महाना माशाल्लाह प्रोग्राम, जिसकी आज याद इंशाल्लाह रखी गई है, इंशाल्लाह बड़े एहतिमाम के साथ हर माह अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तमामी अहबाब जो है वो शिरकत करके अपने कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाया करेंगे इंशाल्लाह।